बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका हाफ़ पार्ट आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और वो आप जो पढ़ रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हाफ़ पार्ट जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था वो क्या था कि आपने पिछली वीडियो में देखिए आपने पढ़ा था कि अगर आपको फोर्स दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन था, तो आपने उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे एफ एक्स और एफ वाई को आपने मालूम किया था, ठीक है ना। दैट वाज वन लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने पिछली वीडियो में जिसको पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि अब आप फोर्स मालूम करेंगे और ये दोनों गिवन होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब है कि आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है, ठीक है। तो अब जो है आप क्या लिखेंगे इस केस के लिए, आपको जो समझना है वो ये कि अब आपको f जो है वो मालूम करना है। पहले ये गिवन था पिछले आर्टिकल में, ठीक है। दैट वाज वन लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस इज f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एफ एक्स एंड एफ वाई आर गिवन टू यू, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये किस तरह से गिवन है कि आप इसमें ये ड्रॉ करिए। एफ एक्स आपको ऑब्वियसली अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये दिया हुआ है, और आपको एफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स एंड एफ वाई वेक्टर्स आर गिवन, ऑब्वियसली दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सो दे मस्ट बी एट 90 डिग्रीज विद ईच अदर, ठीक है। और अब आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से दिए हुए, अगर आपको दो दिए हुए हैं इस तरह से एफ एक्स और एफ वाई, हम क्या करते हैं इनको हमने ऐड कर दिया इस तरह से कि एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वुड बी आ line joining the tail of the first vector to the head of the last vector या second vector। यहाँ पे दो ही vectors हैं, तो ये जो इनके join करने से जो resultant मिल रहा है that would be your resultant vector। अब हमने इस resultant vector के बारे में मालूम करना है कि ये इसका क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है, क्योंकि हमें पता है ये फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इस फोर्स का ही हमने जब फोर्स मालूम करना है, इसका मतलब हमने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वी फाइंड इट फ्रॉम दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में आपके पास बुक में जो है ना, इसकी जो लेबलिंग दी हुई है, इट इज़ ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में ओ दिया हुआ है एंड दिस इज़ पी एंड दिस इज़ आर। मैं वही सिम्बल्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ड्यूरिंग द डेरिवेशन, ताकि आप इसको उसी तरह समझ सकें जैसे बुक में लिखा हुआ है, इफ़ यू एवर कंसल्ट द बुक, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में इन ट्रायंगल, दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा राइट ट्रायंगल है, ओ पी आर, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ओ आर पी कह लो, ओ पी आर कह लो, आर पी ओ कह लो, ठीक है। ओ पी आर है, तो इसमें वी सी दैट कि ओ पी प्लस पी आर गिव्स यू ओ आर, ओ पी प्लस पी आर गिव्स यू ओ आर। ये सारे वेक्टर्स हैं और ये हमने क्या किस तरह से लिखा है, यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने ये वेक्टोरियली लिख लिया है। इन ट्रायंगल ओ पी आर वेक्टोरियली वी से दैट ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर यूजिंग विच रूल, हेड टू टेल रूल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ओ पी कितने के बराबर है, कौन सा वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज़ एफ एक्स, दिस इज़ एफ वाई एंड ओ आर जो है वो हमने इस रिजल्टेंट फोर्स को एफ़ नाम दे दिया है और ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इस पर हम एक मैथमेटिक्स का रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये एफ़ तो आ गया है। अब इस एफ़ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए वी विल बी यूजिंग द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स हियर, ठीक है। तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम वेरी फेमस फार्मूला जो लगता है वो लगाएंगे। व्हाट इज़ दैट वेरी फेमस फार्मूला और थ्योरम, इट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। डू यू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, द साइड विच इज़ लॉन्गेस्ट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ हाइपोटेन्यूज, या दूसरे लफ्ज़ों में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब अगर मैं ये एंगल जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, इफ़ इट इज़ थीटा मेकिंग विद द, इट इज़ सम एंगल थीटा विच इज़ दिस रिजल्टेंट फोर्स इज़ मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तो थीटा के साथ वाली जो साइड है उसको मैं क्या कहूँगी, बेस कहूँगी, और अपोजिट वाले को मैं कहूँगी परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इस फार्मूले के मुताबिक एच स्क्वायर क्या है, इट इज़ द एफ़ स्क्वायर, एफ़ है ये, तो मैंने इसको एफ़ स्क्वायर लिख दिया,
पी जो है परपेंडिकुलर इज़ दिस एफ वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी जो है वो एफ एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एफ़ का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल हो गया, आई गेट एफ हियर एंड हियर आई। अब ये मैं चूँकि प्लस है तो आई कैन राइट एनी वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड। तो ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख देती हूँ ताकि इजी टू स्पीक हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। एफ फिजिकल, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने ये था ना कि मालूम करना था, हमारा मकसद क्या था इस आर्टिकल का कि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं उनसे एफ़ निकालना है। तो यू सी कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या किया, ऐड कर दिया यूजिंग हेड टू टेल रूल, वो किया हमने, और फिर हमने हमने रिजल्टेंट पाया और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाला। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन मीन्स आई वांट टू नो दैट एंगल थीटा। अब हम मेरे पास एक और फार्मूला है जिससे मैं एंगल मालूम करूँगी, वही आपका अगेन फ्रॉम मैथमेटिकल रूल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या वो पोएम पढ़ी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है ना, तो उससे हम देखते हैं कि अब हम जो हमें गिवन है ना उन साइड्स को इन्वॉल्व करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विच वुड हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन थीटा। तो उसके लिए वी सी दैट ये जो दो गिवन है ये परपेंडिकुलर और बेस हैं, तो वो कौन सा हमें फार्मूला है जो हमें परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करता हुआ हमें हेल्प करेगा। तो यू सी हम दोबारा लिख लेते हैं, सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर या ब्लैक हेयर थ्रू यानी कि टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखें थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इससे आ गया ये टैन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है ना, ये सब में लगा दें। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैसे आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब आपने एक दफ़ा एफ़ मालूम कर लिया तो आपके पास एच भी है, लेकिन बुक में आपके सिर्फ इससे हम चल रहे हैं आगे कि जो गिवन है उसी को यूज़ करना है, तो हम टैन थीटा यूज़ करेंगे। तो टैन थीटा इज़ द फॉर्मूला विच वुड टेल यू अबाउट द थीटा। इट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? एफ वाई, बेस इज़ एफ एक्स, तो मैं यहाँ एफ वाई ओवर एफ एक्स लिख दूँगी। अब मैं इसको क्रॉस नो आई वुड राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें एक बिल्कुल नई चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं जो मैथमेटिक्स में आप मेरा ख्याल है 10th में पढ़ेंगे। यहाँ जानना ज़रूरी है कि यहाँ आपको ये मालूम करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। तो तरीका ये है कि देखिए ये एक तरह से मल्टीप्लाई समझ लें इसको, ठीक है। तो ये जो आपने थीटा मालूम करना है तो टैन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू कि ये टैन थीटा मैं अगर साफ साफ लिख दूँ तो इट वुड बी एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो अगर टैन दूसरी तरफ जाएगा तो इन द डिनोमिनेटर जाएगा, और नीचे अगर क्या देखें यहाँ पावर 1 है तो नीचे भी पावर 1 ही रहेगी ना, लेकिन जब आप वहाँ उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको थीटा इज़ इक्वल टू ये जो एफ वाई ओवर एफ एक्स के साथ ये आपका 1 ओवर टैन होना चाहिए था, और एफ वाई ओवर एफ एक्स ये वैसे ही का वैसे ही लिखा है। तो ये टैन को इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस यहाँ पे पावर 1 है ना, इसको हम ऊपर लिख लेंगे टैन टू द पावर -1, और ये नीचे वाला हम ये ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, थीटा इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट, इसी को मैंने साफ साफ लिख दिया है। ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स थीटा विच इज़ टैन इनवर्स, इसको फिर क्या कहेंगे, टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी कि जो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं न्यूटन एफ एक्स और एफ वाई की, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, वो आप यहाँ 2/3 3/2 जो भी वैल्यू दी हुई है वो पहले वो मालूम करें, फिर उसका टैन इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मालूम करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि थीटा कितना आ रहा है, 27 डिग्री 35 डिग्री 47 डिग्री कुछ भी आ सकती है वैल्यू। तो दिस इज़ हाउ आप परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं तो उनको ऐड करके रिजल्टेंट मालूम करेंगे, और उनका आप रेशियो लेंगे एफ वाई ओवर एफ एक्स तो आपको टैन थीटा मिलेगा, और फिर आप टैन इनवर्स लेके उनसे थीटा मालूम कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू फाइंड आउट द फोर्स। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कोई इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखना है कि क्या मालूम करना है, क्या गिवन है, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन राइट दीज स्टेप्स इन सीक्वेंस। उम्मीद है कि समझ आई है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें जो बहुत नई चीज़ थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, साथ साथ रहें, फ़िज़िक्स पेज चैनल के साथ रहें, और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें आप लोग, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।